प्रश्न आता है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से वो पितरों तक कैसे पहुंचेगा। ये मेरे भी मन में बहुत आता था। तो इसका मुझे दो जगह पर उत्तर मिला है, एक स्कंद पुराण में और एक पद्म पुराण में। तो मैं अभी आपको ये पद्म पुराण से पढ़कर बता रहा हूँ, ज्यों का तो पढ़ के बताऊंगा। तो ये जो कन्वर्सेशन है जो श्राद्ध के विषय चल रही है, पुलस्त्य ऋषि और पितामह भीष्म थे, उनके बीच में चल रहा है। तो इसमें भीष्म जी पूछते हैं श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है। ये भीष्म जी ने भी पूछा था, ऐसा नहीं कि हमारे मन में प्रश्न आता है, उनके भी मन में प्रश्न आए थे। तो अब पुलस्त्य जी ने जो उत्तर दिया वो मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ के ही सुना देता हूँ। इसमें भाई क्या कि श्राद्ध के पहले दिन अथवा श्राद्ध के ही दिन विनयशील ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है। वे वायु रूप से उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मण के बैठने पर स्वयं भी उनके साथ बैठ जाते हैं। तो ये उन्होंने बताया कि जब वो ब्राह्मण कर रहा है, वो एक्चुअली ब्राह्मण के अंदर जो वायु रूप में आपके पितर आ गए हैं, वो उसका उपभोग करते हैं। ये पूछते हैं, यदि इस मर्त्य लोक में ब्राह्मण श्राद्ध के अन्न को खा जाते हैं अथवा अग्नि में उनका हवन कर दिया जाता है, तो शुभ और अशुभ योनियों में पड़े हुए प्रेत उस अन्न को कैसे खाते हैं। पहले बताया था जो पितर ही हैं वो तो शरीर में आ गए, लेकिन जिनका पितृलोक से टाइम पूरा हो गया और वो चले गए, लेकिन हमारे 3 पीढ़ी वाले हैं, तो उन्हें किस प्रकार मिलेगा। कितना सही प्रश्न था, मेरे भी मन में नहीं आया था। तो पुलस्त्य जी बताते हैं, राजन, पिता वसु के पितामह रुद्र के अथवा पर पितामह आदित्य के स्वरूप, यानी कि पिता, दादा और परदादा। ये बताया जो पिता है वो वसु के, जो दादाजी हैं वो रुद्र के, और जो परदादा हैं वो आदित्य के स्वरूप में, ऐसी वेदों की श्रुति है। पितरों के नाम और गोत्र ही उनके पास हव्य और कव्य पहुंचाने वाले हैं। मंत्र की शक्ति तथा हृदय की भक्ति से श्राद्ध का सार भाग पितरों को प्राप्त होता है। अग्निस्वात आदि दिव्य पितर पिता पितामह आदि के अधिपति हैं, वे ही उनके पास श्राद्ध का अन्न पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जो पितृलोक में। पितरों में जो लोग कहीं जन्म ग्रहण कर लेते हैं, उनके भी कुछ न कुछ नाम, गोत्र तथा देश आदि तो होते ही हैं। दिव्य पितरों को उनका ज्ञान होता है और वे उसी पते पर सभी वस्तुएं पहुंचा देते हैं। अतः यह भेंट पूजा आदि के रूप में दिया हुआ सब समान प्राणियों के पास पहुंचकर उन्हें तृप्त करता है। यदि शुभ कर्मों के योग से पिता और माता दिव्य योनि को प्राप्त हुए हों, तो श्राद्ध में दिया हुआ अन्न अमृत होकर उस अवस्था में भी उन्हें प्राप्त होता है। वही दैत्य योनि में भोग रूप से, पशु योनि में तृण रूप से यानी तिनकों के रूप में, सर्प योनि में वायु रूप से तथा यक्ष योनि में पान रूप से उपस्थित होता है। इसी प्रकार यदि माता पिता मनुष्य योनि में हों, तो उन्हें अन्न पान आदि अनेक रूपों में श्राद्धान्न की प्राप्ति होती है। यह श्राद्ध कर्म पुष्प कहा गया है। इसका फल है ब्रह्म की प्राप्ति। राजन, श्राद्ध से प्रसन्न हुए पितर आयु, पुत्र, धन, विद्या, राज्य, लौकिक सुख, स्वर्ग तथा मोक्ष भी प्रदान करते हैं। यह पुलस्त्य जी ने बताया पितामह भीष्म को।